अस्सलाम वालेकुम, जोर का जोड़ में खुश आमदीद। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो, बट द issue is right here and Champions Trophy has been a laughing stock now, obviously because Champions Trophy का कोई हल निकल कर नहीं दे रहा और कोई हल निकालने की कोशिश भी की जा रही है, तो कहीं से कोई डेडलॉक, कहीं से कोई डेडलॉक। बट ये तो चैंपियंस ट्रॉफी जो कि हम क्रिकेट के अलावा जो आउटिंग्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो आउटस्कर्ट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। बट जब हम क्रिकेट की बात करते हैं, सो यस, कल जिम्बाब्वे वर्सेस पाकिस्तान का तीसरा T20 इंटरनेशनल खेला जाएगा, उसके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान वुड ट्रैवल टू साउथ अफ्रीका आफ्टर दैट, उसके स्क्वाड का ऐलान हो गया, उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी। मगर फिर फोकस चैंपियंस ट्रॉफी पे ही होगा, बिकॉज हल निकालने की कोशिश में हम तो जद्दोजहद कर रहे हैं, बट क्या दूसरी पार्टी उस जद्दोजहद में हमारा साथ दे रही है कि नहीं दे रही है। मैं हूं सवीरा पाशा और मेरे साथ हाफिज मोहम्मद इमरान। और इस हल में पता नहीं कितनी चीज़ें हल हो गई हैं, लेकिन हल अभी तक बाहर नहीं निकल रहा। पाकिस्तान का स्क्वाड भी जैसे आपने कहा ऐलान हुआ है, तो ये तमाम चीज़ें जिन पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जूनियर सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह टेस्ट क्रिकेटर बासित अली साहब। अस्सलाम वालेकुम बासित साहब। वालेकुम सलाम, केम छो? बासित साहब, क्या हो रहा है? मुलतवी हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी? नहीं। अच्छा, फिर क्या हो रहा है? मतलब मैं तो ये कह के थक गई हूँ कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। अब तो ऊंट भी रॉयल्टी मांग लेगा मुझसे। कितने दिन से आप ये कह रही हैं? कोई तकरीबन 10 नवंबर के बाद। तो एक दिन और वेट करिए। कल मतलब टुमारो इज द डे, हर चीज हो जाएगी। पिछले फ्राइडे को हम कह रहे थे फ्राइडे इज द डे, और अब शेड्यूल वगैरह हर चीज अनाउंस हो जाएगी कल। ओहो, ये तो दिस इज अ वेरी बिग न्यूज। अगर ये हो जाएगी तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर क्या इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है? नहीं। लेकिन लोग बात कर रहे हैं ब्रॉडकास्टर की कल मीटिंग है। बिल्कुल, उससे पहले एक मीटिंग बड़ी अहम हो रही है। ओके, उसमें हर चीज़ डिसाइड हो जाएगी। उसके बाद ब्रॉडकास्टर से मीटिंग है। हम समझ रहे हैं, या हमें जो बताया जा रहा है कि ब्रॉडकास्टर से शायद मीटिंग होगी, तो उसके बाद सोचा जाएगा कि क्या पोस्टपोन कर दें या कैंसिल कर दें। लेकिन उससे पहले ही डिसाइड हो जाएगा। और क्रिकेटर्स के लिए, जो क्रिकेट के फ़ैन हैं, जैसे आप दोनों यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे कैमरामैन, हम मेरे मुझ समेत, उनके लिए खुशखबरी आएगी कल। लेकिन बासित भाई, जैसे आपने कहा कि कल हो जाएगा, हो क्या जाएगा? आपको क्या लगता है? क्यों आपने कहा कि मुलतवी नहीं होगी? क्योंकि कल से इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी मुलतवी भी हो सकती है। जो अब तक के हालात हैं, आपको लगता है कि ये वाला ऑप्शन नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी ना करवाई जाए फौरी तौर पर? मेरा ख्याल है कि अगर जो इंडियन मीडिया की आपने हवाला दिया मुझे, अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी मुलतवी हो जाएगी ना, तो लोग समझ रहे हैं कि जिस तरह आटे में रोटी बनती है ना आटे की, उसमें नमक डाला जाता है, नमक के बगैर नहीं बनती है ना। तो पाकिस्तान इस वक्त वो नमक है। आपकी जो जितने भी आपकी पावर हो, लेकिन पाकिस्तान को आप हटा नहीं सकते। ये BCCI भी जानता है, ये जय शाह साहब भी जानते हैं, अब तो वो चेयरमैन है ICC के, और यही चीज़ सब ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंडर बोर्ड, साउथ अफ्रीकन बोर्ड सब जानते हैं। कोशिश कर लें, मैं तो चैलेंज करता हूँ, कोशिश कर लें। 1 साल बाद ही ब्रॉडकास्टर माफ़ी मांगेगा कि पाकिस्तान भाई आ जाओ वापस, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मैं अपनी वो दे रहा हूँ मिसाल। वैसे ये कोशिश हुई आपके ख्याल में? नहीं हो सकती ना। क्यों? पाकिस्तान क्या है चैंपियंस ट्रॉफी? पाकिस्तान 2017 का चैंपियन है चैंपियंस ट्रॉफी का यार। बिल्कुल। जो आप क्या समझते हैं? आप जितना भी अभी जैसे ACB ने करा, PSL के लिए परमिशन नहीं दी, उनके प्लेयर्स कोर्ट में चले गए, पता है आपको, कोर्ट में चले गए। तो क्या करेंगे? पाकिस्तान को साइडलाइन नहीं कर सकते। और ये कल अच्छा फैसला हो रहा है, बस ये बता। बट कल जिस हम मीटिंग की बात कर रहे हैं, कल वो फैसला तो होना है, मगर साथ ही साथ कल से अपना ऑफिस संभालने जय शाह साहब भी पहुंच जाएंगे। ये दोनों चीजें पैरेलली एक साथ होंगे। पहले वाले कौन चेयरमैन थे? न्यूजीलैंड के बार्कले साहब, ग्रेग बार्कले। सलूट है उन्हें। वो कैसे? उन्होंने वो चीज़ करी है जो आपको पता है। उन्होंने तो मीटिंग भी अटेंड नहीं करी। जो वाइस चेयरमैन थे वो अपना सिंगापुर वाले, अपना ख्वाजा। हाँ, ख्वाजा। वो उन्होंने हेड करी उस मीटिंग को। अच्छा। वो दुबई में घूमते रहे गाड़ियों में। अच्छा।
वो उस मीटिंग में नहीं थे। लेकिन ये ख्वाजा तो बड़े मुतहर्रिक थे उस वक्त भी जब ख़त्म हो रहा था बिग 3 वाला ना, उसमें उनका बड़ा किरदार था। तो आप समझते हैं कि जो कल वाला दिन है, जब जो कल आने वाला है, उसमें मामलात हल हो जाएंगे? जब आप ये बात करते हैं सवेरा, जैसे अभी बासित साहब ने कहा कल हो जाएगा जी, तो होगा क्या? सवाल तो ये है असल में, होगा क्या? 10 दिन से आप इंतजार करें, एक दिन और कर लें। नहीं, आपका क्या ख्याल है? ख्याल तो आप फिर भी ना, ये तो आपने थोड़ा सा आखिरी अपने जुमले के एंड में कहा कि आप, मैं जैसे हमारे सारे क्रिकेट, सारे हमारे कैमरामैन, मेरे लिए तो गुड न्यूज़ है, के शौकीन है, उनके लिए गुड न्यूज़ हो। मेरे लिए तो गुड न्यूज़ है। आपके लिए गुड न्यूज़ है, तो क्या है गुड न्यूज़? पहेलियां क्यों बुझा रहे? चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। हाँ। पाकिस्तान में होंगे और फाइनल भी पाकिस्तान में होगा। हाँ, फाइनल भी पाकिस्तान में होगा जी। मैं अपने तजुर्बे की बेस पर बोल रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो इसका मतलब आप ये समझते हैं कि कल ऐलान हो रहा है कि इंडिया पाकिस्तान सफ़र कर रहा है? नहीं, मैं फाइनल में देख ही नहीं रहा इंडिया को। अच्छा, इस वजह से आप कह रहे हैं कि फाइनल पाकिस्तान। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल अभी उसका बासित साहब अभी तय नहीं पाया। मैं चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को फाइनल में नहीं देख रहा। ठीक, बहुत आसान सा जवाब है। मेरे मतलब टॉप 2 में वो नहीं है इंडिया। ओके, मगर आपने जो ये, आप जैसे ये अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग ये बता रही है कि ये एक अच्छी खबर आने वाली है, ये जो अच्छी खबर आने वाली है, इसका ये तो हाइब्रिड हो रहा है, मगर हाइब्रिड हो रहा है, हाइब्रिड के साथ क्या वो जो अगली डिमांड थी, क्या वो इन प्रोसेस है कि नहीं, हम भी अगली दफा हाइब्रिड खेलेंगे, जिसको हम फ्यूजन का अब या पार्टनरशिप का नाम दे रहे थे? वो अभी मुश्किल है। वो मुश्किल है, तो वही तो सबसे बड़ा मसला था। वो अभी फिर आपके लिए अच्छी खबर कैसे है? वो कल मुश्किल है। हाँ, फिर बासित साहब इस बात पे हम आते हैं कि कुछ लो कुछ दो, बस इतना कहूंगा। कुछ लो कुछ दो, ये तो ये कुछ होगा। कुछ पाकिस्तान ने तो दे दिया ना। ऐसा लग रहा है मुझे मैं कसौटी खेल रही हूं। पाकिस्तान ने तो दे दिया ना। हाँ। अब आप ICC बोले या BCCI बोले, अब उनका टाइम है देने का। नहीं, वैसे इसमें कोई फर्क है? जो BCC है, BCCI और ICC अब तो नहीं है ना, क्योंकि अभी एक हफ्ता पहले ही जय शाह साहब सेक्रेटरी बन के आए हुए थे। हाँ। BCCI के, अब वो ICC के चेयरपर्सन है। लेकिन इस वक्त जय शाह बहुत प्रॉब्लम में होगा, क्योंकि देखिए पहले तो इंडिया के थे ना, अब पूरे वर्ल्ड के वो चेयरमैन है क्रिकेट के, ICC के। तो उनका एक एक फैसला जो होगा ना, एक एक जुमला, पहले तो हंसी मजाक में निकाल देते थे ना वो। मैं देखता था IPL में, ऐसे यूं ताली बजा रहे हैं, यूं ताली बजा रहे हैं। अब नहीं, अब तो सब मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे आप अभी दोनों मुझे मॉनिटर कर रहे हैं ना, इस तरह पूरी क्रिकेट फील्ड कम्युनिटी जो है ना, इस वक्त जय साहब को मॉनिटर कर रही है। कल जय शाह साहब पहली दफ़ा ICC के चेयरमैन के रूप में आपको नजर आएंगे। बिल्कुल। तो फिर अगला सवाल फिर एक और बनता है, अगर आप कहते हैं कि फाइनल जो है वो हमें पाकिस्तान में होता हुआ दिखता है, फिर जय शाह साहब पाकिस्तान आएंगे 100% चैंपियन को ट्रॉफी देने के लिए? तो पहले क्या राजीव शुक्ला साहब और राजेश बिनी साहब नहीं आए थे? उनकी तो अलग बात थी। क्यों? पता नहीं, मुझे उस वक्त भी तो सरकार नाराज थी इंडिया की हमसे। हाँ, मगर राजीव शुक्ला साहब का हमेशा एक अच्छा रिलेशनशिप। व्हाट अबाउट रॉजर बिनी? ही हैड ऑलवेज बीन। रॉजर बिनी तो खामोश से आदमी है। तो खामोश आदमी, उनकी कितनी BCCI में चलती है, कितनी नहीं, हमें नहीं पता है। वैसे अभी इस वक्त BCCI का सेक्रेटरी कौन है? अभी कोई ये तो बताएं। अभी नहीं, अभी आएगा। अच्छा, वैसे ये है कि इंडियन मीडिया को सब पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, लेकिन BCCI के सेक्रेटरी कौन है इसके बारे में कोई नहीं बता रहा। कोई 20-25 दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम करा था अपने चैनल पे, यूट्यूब पे। मैंने कहा था कि दिल्ली से बनेगा, हाँ, मुंबई से बनेगा या अहमदाबाद से बनेगा। 3 नाम है, 3 नाम वो बोलते नहीं जी नहीं, मुंबई का नहीं बनेगा। और मुझे लगता है 90% मुंबई का बंदा बनेगा सेक्रेटरी BCCI। अच्छा, जब बासित साहब आप ये कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में होगा, और आप साथ ही साथ ये मेरा गैस है। हाँ, आपका ख्याल है? मुझे लगता है कि इंडिया टॉप 2 में चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं होगा। ओके। मगर अगर इंडिया ऑब्वियसली अगर होगा तो फिर दुबई में होगा। अगर होगा तो फिर दुबई में होगा। हाँ। अच्छा, दूसरा आप ये कहते हैं कि इस मरतबा जो एक फ्यूजन फार्मूला या पार्टनरशिप फार्मूला जिसके ऊपर बात काफ़ी हो रही है, हाइब्रिड के मुतबादल के तौर पर, वो पाकिस्तान की वो तजवीज़ नहीं मानी जाएगी, तो फिर इसका मतलब ये लोग कहेंगे कि पाकिस्तान ने अपने पाकिस्तान पर मौक़िफ़ से पीछे हट गया। जो चीज़ सामने आएगी ना, हाँ, तो उसमें फिर लोग बोलेंगे नहीं, अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा, पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा हुआ।
क्रिकेट की जीत हुई। जुमला अभी बीच में सुना होगा आपने 2-3 दिन पहले, जी। चेयरमैन पीसीबी ने कहा था, मोहसिन नकवी साहब ने, कि क्रिकेट वो फैसला होगा जो क्रिकेट के लिए अच्छा होगा ना। तो कल आपको यही आवाज़ आएगी। अच्छा सवेरा, बासित साहब कह रहे हैं कि कल एक अच्छा फैसला होगा और ये बड़े पुरुमीद हैं कि जयशाह बहुत अच्छे तरीके से इस मामले को सुलझा भी सकते हैं और सब दुनिया की नज़रें उन पर होंगी। लेकिन इसका कुछ एक पस मंज़र भी है, एक पैकेज है, वो क्या बताता है हमें जयशाह साहब के बारे में? दरअसल क्या ख्याल है, देखते हैं जी। मोदी के दोस्त अमित शाह के बेटे की मौजूदगी में पाक भारत क्रिकेट के रवाबित बेहतर होना नामुमकिन। अमित शाह बीजेपी हुकूमत के वजीर दाखिला हैं और इन्हीं के दौरे हुकूमत में इनके बेटे जय शाह बीसीसीआई में बतौर सेक्रेटरी शामिल हुए। इनके आते ही क्रिकेट के खेल पर सियासत के स्याह बादल मंडलाने लगे और बीसीसीआई मोदी सरकार की जबान बोलने लगा। जय शाह बीसीसीआई में स्याह सफेद के मालिक थे और अब इन्होंने आईसीसी के चेयरमैन का ओहदा भी संभाल लिया है, जिसकी बदौलत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मामला खैर की गुत्थियों की मानिंद सुलझता दिखाई नहीं दे रहा। और इस सब की वजह है जय शाह और मोदी सरकार के सियासी नजरियात, जो करोड़ों लोगों के खेल को बर्बाद करने पर बाजिद हैं। मोदी और जय शाह के सियासी गठजोड़ की बदौलत पाकिस्तान पहले भी एशिया कप 2023 की मेजबानी को हाइब्रिड मॉडल की नजर कर चुका है और इस बार इनकी नजर है 2025 में होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर, जिसे जय शाह और मोदी सिक्योरिटी का ढोंग रचाकर इस तारीखी इवेंट को पाकिस्तान से छीनने की सरतोड़ कोशिशें करने में लगे हैं और पाकिस्तान की जानिब से पेश किए जाने वाले तमाम मॉडल से राह फरार इख्तियार करते जा रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या क्रिकेट किसी एक बोर्ड की कठपुतली बनकर रह जाएगा? बासित साहब, क्या वाकई आपको लगता है कि क्रिकेट का जो ताकत का तवाज़ुन है, क्रिकेट सारी दुनिया के किसी एक क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर असर रहेगी? प्रोग्राम में शुरुआत में एक बात बताई थी कि आटे वाली, हाँ, रोटी वाली, हाँ, तो मैंने क्या कहा था, बीसीसीआई पूरा आटा है लेकिन नमक पाकिस्तान है, बगैर नमक के रोटी नहीं बनेगी। खा के देख ले, फौरन मुंह से बाहर निकाल दे। नहीं, लेकिन वो ये कहते हैं कि आईपीएल उसका मुतबादल है। सवाल ही पैदा नहीं होता। इंटरनेशनल क्रिकेट का मुतबादल हो सकती है कोई भी लीग, कोई भी नहीं हो सकती। अगर आप इंटरनेशनल फ्रेंचाइजीज की जो लीग की बात करें, अगर मैं अपना मुंह खोलूंगा तो फिर बहुत बड़ा तहलका मच जाएगा। उसको रहने ही दें, मचा ही दें तहलका। नहीं आईसीसी क्या सोया हुआ है? हाँ। जो ये 9 बॉलें हो रही हैं, कहाँ 9 बॉलें हो रही हैं? मतलब 9 बॉल का ओवर हो रहा है, 7-8 9 बॉल का नहीं, पाँव वाली 9 बॉल। हाफिज आप लगता है पानी को मम बोलते हैं। अच्छा, कहाँ पे हुआ था अभी टूर्नामेंट T10? ये अबू धाबी वाला जो जी, जिसमें वार्नर ने भी ट्वीट करा था जी कि क्या इस बॉल पे फ्री हिट होगी। अच्छा, आईसीसी सारा मसरूफ होगा ना इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पे। चले इसको यही खत्म कर दें। अच्छा, जो अभी आपने दिखाया ना जी, अमित शाह और जय शाह, अनफॉर्चुनेटली ये एशिया में है, ये नहीं कि इंडिया में है। बांग्लादेश में आप ले लें, गवर्नमेंट चेंज हुई, फौरन चेंज हो गया। श्रीलंका में ये, पाकिस्तान में पॉलिटिकल भी बंदा आता है। रमीज भाई एक आए थे, लेकिन वो भी एक जमात के थ्रू ही आए थे जी। ये अनफॉर्चुनेट वाक़या है इनके, हमारे एशिया में ये चीज़ होती है, बाहर मुल्कों में नहीं होती है। लेकिन अब अमित शाह साहब का बेटा नाम का जो है ना जय शाह जी, वो आईसीसी का चेयरमैन बना है। दुनिया का प्रेशर भी उसके ऊपर होगा, ये नहीं कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जो तो, ट्वीट की जय शाह ने, मैं उसको जरा कोट करना चाहती हूँ। मैंने जवाब दिया उन्हें। अच्छा, आई एम डीपली ऑनर्ड टू बिगिन माई रोल एज द आईसीसी चेयर टुडे। Cricket is a sport that unites millions across the globe, and this is a moment of immense responsibility and opportunity. जब आप यूनाइट करने की बात कर रहे हैं अपने ही स्टार्टिंग करियर में, एक डिफरेंट करियर में, बड़ा मुश्किल काम है जय शाह के लिए इस चीज़ को हैंडल करना। मेरे ख्याल से पूरी उन्होंने कोशिश की थी कि वो अवॉइड कर सकें, 29 को मीटिंग हो, मामला सेटल हो, मैं 5 को आके ज्वाइन करूं तो ये बाकले ही संभाले जो संभाले। लिखा तो बहुत अच्छा है, जो ट्वीट में जो वर्डिंग है बहुत अच्छी है। उस पर इम्प्लीमेंट किसने करना है? आपने, मैंने, या हाफिज साहब ने? जय शाह साहब ने करना है। जय शाह साहब ने। उनका काम बताएगा कि या जो उन्होंने ट्वीट करा है उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या नहीं हो रही है। जब नहीं होगी तो मीडिया दुनिया का छोड़ेगा नहीं। जो वर्डिंग उन्होंने लिखी है ना, बहुत अच्छी लिखी है। मैंने उसमें जवाब लिखा है कि बहुत अच्छी चीज़ है, हम देखेंगे, तो वो चीज़ है। अच्छा बासित साहब, जैसे अभी ये चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला उलझा हुआ है, पाकिस्तान नहीं आ रहा खेलने के लिए,
बीसीसीआई डालता है अपनी हुकूमत पर, हुकूमत कहती है कि बीसीसीआई से पूछ लें, वो कहते हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये दोनों एक दूसरे के बीच में क्यों उलझे हुए हैं? इतनी ज़्यादा मुश्किलात क्या हैं पाकिस्तान में? क्या वाकई कोई हालात बहुत ख़राब हैं, पाकिस्तान मेज़बानी नहीं कर सकता इंडिया की? हालात तो ख़राब नहीं है। देखिए अभी इंग्लैंड होके गई थी, मुझे अफसोस बहुत ज़्यादा हुआ जब ईसीबी ने पीएसएल के लिए प्लेयर्स का मना कर दिया। वो इंग्लैंड जिनसे अभी मोहसिन नकवी साहब मिलकर आए, उस ईसीबी बोर्ड के सरबराह से, जो अभी इतनी तारीफें करते हुए गए हैं यहाँ, बिल्कुल, और उसके बाद उन्होंने इस तरह मना कर दिया, बहुत तकलीफ जब बात है। असल में हाफिज़ सच ये है कि पैसे से ना दुनिया ख़रीदी जा रही है, जो गलत है। ये बहुत कम थोड़े टाइम के लिए होगा। इस वक्त बीसीसीआई के पास पैसा है, वो दुनिया पे राज कर रहा है। आप मुझे बताएं, जितनी भी दुनिया की टीमें हैं ना, चाहे वो इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका, सब डिपेंड करती हैं इंडिया पे। वाई टीम है पाकिस्तान जो डिपेंड नहीं करती। वो तो कहते हैं कि पाकिस्तान उन पर सबसे ज़्यादा इन्हिसार करता है। वजह कहते हैं जी, वो कहते हैं हम फंड आईसीसी को इतना करते हैं तो पाकिस्तान को मिलते हैं वहाँ से। यार हाफिज़, मसला ये पाकिस्तान इंडिया का मैच बंद करा दो, आईसीसी इवेंट में भी और एशिया कप में भी 50% रेवेन्यू पता चल जाएगा। जुमला हम ये सुनते हैं ना जी, इंडियन स्पॉन्सर्स हैं। जब पाकिस्तान नहीं होगा ना उस टूर्नामेंट में, वो स्पॉन्सर भी भाग जाएंगे। कितना बड़ा नाम है अंबानी साहब का, बिल्कुल, वो उन्होंने उनकी का है ना अपना रिलायंस, हाँ जी, वो उनकी है ना ब्रॉडकास्टर जो हैं। अब स्टार को उन्होंने बिल्कुल हाँ खरीद लिया है। यस, तो उनके लिए तो जस्ट लाइक पीनट्स यार, ये जो अमाउंट है। तो मना कर दें अपने उन्हें कि कोई मसला नहीं, हम पाकिस्तान के बगैर करा देंगे, लेकिन वो भी मना नहीं करा पा रहा है। पाकिस्तान की वैल्यू है, पाकिस्तान इंडिया के मैच की वैल्यू है, जो बच्चे नहीं समझते। बच्चे कौन? ये जो है ना आजकल जो नए नए जर्नलिस्ट बने, इंडिया के भी और पाकिस्तान के भी, इन्हें पता ही नहीं वैल्यू क्या है। हम तो खेले ना यार, हमें पता है मैच से पहले क्या सिनारियो होता है। रात से जो एक प्रेशर पड़ता है ना प्लेयर पे, और फिर अवाम का प्रेशर ग्राउंड के अंदर जो होता है, वो पता ही नहीं है अभी। दुनिया के मैच एक तरफ, पाकिस्तान इंडिया का मैच एक तरफ। नहीं, ये एग्जाम्पल हमने देख लिया अभी, जब यूएस और वेस्ट इंडीज़ में T20 वर्ल्ड कप हुआ है, तो 15 मैचेस ने जो रेवेन्यू अर्न किया है, उसके मुकाबले में जितना अकेला न्यूयॉर्क के पाकिस्तान इंडिया के मैच ने अर्न किया, उसका बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस था वो। एक चीज़ और भी कहता चलता हूँ जी, हम क्रिकेट पे बात करें ना जी, जो जेवलिन ओलंपिक्स हुई थी, मुझे तो कख भी नहीं पता। जी, मैं भी उठा हुआ था उस दिन बिल्कुल, अरशद नदीम को देखने के अरशद लिए नदीम और नीरज चोपड़ा को। और जब उनकी वालदाओं ने इंटरव्यू दिए ना, तो उन्होंने तो दिल जीत लिए थे। बिल्कुल, आवाम को गुमराह किया जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ की भी और वहाँ की भी। कौन कर रहा है? पॉलिटिशियन। जो इंडियन सरकार है वो कभी भी नहीं मानेगी, क्योंकि उन्हें वोट मिलता है इस बात पे कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट है, इसलिए तो वो जीतते हैं वहाँ पे। अगर पाकिस्तान से वो सीरीज खेले, कहाँ से जीतेंगे यार? ये वो कड़वा सच है जो लोग नहीं मानेंगे। हमारे अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमें इंडियन ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाया जाता, वहाँ पे लगाया जाता है। मतलब ये सियासी खेल है सारा, सियासी खेल है। जय शाह को अभी प्राइम मिनिस्टर साहब इंडिया के फ़ोन करें कि आप जाओ, सही है, फ़ौरन भाग आ जाएंगे। लेकिन मसला है ना, वो उस वोट से जीतते हैं और वन साइडेड जीतते हैं, तो कैसे हो जाएगा? जो वोट पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए पर लिया गया है, उससे जीतते हैं। ये तो सबको पता है ना। बिल्कुल। ये तो वहाँ के जो लोग रहते हैं वो बेचारे चुप हैं, मजबूर हैं, वो बोलते हैं हम नहीं बोल सकते। वाकई? जी हाँ। कॉम्प्लिकेशंस चैंपियंस ट्रॉफी की जब हम बात करते हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी कल हो जाएगा इस कॉम्प्लिकेटेड ट्रॉफी राइट नाउ, मगर बासित अली साहब कहते हैं कि कल तक ये कॉम्प्लिकेशन सॉल्व हो जाएगी। नथिंग बेटर देन दैट कि हम क्रिकेट पे ज्यादा बात करें, हमें साइडलाइंस पे बात करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि जितनी पब्लिसिटी प्रमोशन मेरे ख्याल से ब्रॉडकास्टर्स को हाफिज चाहिए थी वो तो मिल गई हुई है। वो पब्लिसिटी प्रमोशन जो है वो मिल चुकी है, वो सारी हो गई है। हम ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से ये जस्ट होल्ड योर थॉट हियर, क्योंकि हम ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे।
जोर का जोड़ में आपको खुशामदीद कह रहे हैं। बात पाकिस्तान भारत आईसीसी के माबैन इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी का मामला उलझा हुआ है। बासित अली साहब का ये मानना है कि ये कल मसला हल हो जाएगा और चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी, लेकिन एक बात इनके जहन में कोई अटकी हुई है। बासित साहब क्या चीज़ है? हाँ, वो मैं ये कह रहा था कि जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है ना दुबई में क्या मतलब? आप अनाउंस कर रहे हैं शेड्यूल? अरे यार अभी फिर बात भूल जाऊंगा, फायदा अच्छा, क्या? चले। उसका टिकट कितने का होगा? एक कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से 200 दरम का कम से कम होगा। अब वो 200 दरम वाला जो इस फड्डे में ना 1000 दरम का हो गया। हाय बेचारे। अब आई आपको समझ में? 10 दिन से आप इंतजार कर रही है ना कि कब फैसला हो, कब फैसला हो। बिल्कुल है? तो कल फैसला होने के बाद वो टिकट जब शुरू होंगे ना तो वो 200 दरम नहीं होगा, वो 1000 दरम से शुरू होगा। तो आप समझ जाए। ब्रॉडकास्टर्स खामोश बैठे हुए, वरना तो 100 दिन का मार्जिन होता है, बट ब्रॉडकास्टर्स एक रुपए से फायदा नहीं होगा। फायदा तो 1 रुपए से 10 रुपए बनाए जाएंगे। जो दिखता है वो बिकता है। ये तो आप किसी और तरफ ही बात ले गए हैं। नहीं, मैं टिकट के लिए कह रहा हूँ। नहीं, आपने जैसे कहा है कि ये सारी जो ताख़ीर हुई है उस वजह से तो एक माली फ़ायदा और हो जाएगा। भाई फ़ायदा तो उठाएंगे ना। जब पीसीबी को प्रॉब्लम हो रही है, बीसीसीआई को प्रॉब्लम हो रही है और दुनिया के बोर्ड्स के तो कोई बयान ही नहीं आ रहा। एसीबी ने कोई बयान नहीं दिया, साउथ अफ्रीका, ईसीबी, किसी ने कुछ नहीं बोला, बांग्लादेश ने कुछ नहीं बोला। बयान किसके आ रहे हैं? आईसीसी, पीसीबी और बीसीसीआई। तो फायदा किसको होगा? ब्रॉडकास्टर को होगा ना यार। ब्रॉडकास्टर को फायदा गेट होगा। मनी, पीसीबी को गेट मनी का फायदा नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। बस सीधी सी बात है। तो पिछले दिनों तो उन्होंने ये भी कहा, क्या उसको कहते हैं, जो इंडिया में यूएई के एम्बेसडर हैं, उन्होंने कहा ना सवेरा कि हम चाहते हैं, तैयार हैं। अच्छा बासित भाई, वैसे एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है, पाकिस्तान ने तो 1996 के बाद अभी तक कोई आईसीसी का इवेंट होस्ट नहीं किया, लेकिन 2006 से अब तक जो कुछ हुआ है उस पर अगर हम नज़र डालते हैं और आईसीसी के इवेंट्स पर नज़र डालते हैं कि कब कहाँ पर क्या हुए हैं, तो आईसीसी के इवेंट्स पर अगर हम नज़र डालें 2020 के ऊपर बिलखुसूस, तो वो 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप वो साउथ अफ्रीका में हुआ। 2009 में खेला जाने वाली T20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो कि पाकिस्तान ने जीती, उसका इनेकाद इंग्लैंड में हुआ। तीसरा T20 वर्ल्ड कप 2010 वेस्ट इंडीज़ में खेला गया। 2012 में खेला जाने वाला T20 वर्ल्ड कप वो श्रीलंका में हुआ। 2014 T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी बांग्लादेश और भारत ने की। 2016 T20 वर्ल्ड कप भारत में हुआ और 2021 T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी ओमान और यूएई ने की। 2022 में खेला जाने वाला T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में खेला गया और 2024 में अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ ने मेज़बानी की। चैंपियंस ट्रॉफ़ी पर अगर हम नज़र दौड़ाते हैं बासित साहब, तो 2006 की भारत में हुई। 2009 की चैंपियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी साउथ अफ्रीका ने की। 2013 में चैंपियंस ट्रॉफ़ी हुई। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफ़ी जो कि पाकिस्तान ने जीती वो भी इंग्लैंड में हुई। और अगर हम वनडे वर्ल्ड कप के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं तो वहाँ पर 2007 में वेस्ट इंडीज़ ने मेज़बानी की उसकी। 2011 में वर्ल्ड कप जो खेला गया वो इंडिया और बांग्लादेश में खेला गया। 2015 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने मेज़बानी की। 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड में और 2023 का इंडिया में हुआ। इसमें इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया का अच्छा खासा हिस्सा मिलता नज़र आता है। इसमें से आप सारी आपने बता दिया, T20 और वनडे, एक चीज़ नहीं बताई। वो बताएं क्या? वुमेन्स का वर्ल्ड कप भी हुआ था। बिल्कुल। और मैं गया था। हाँ, मैं वुमेन टीम के साथ गया था। इंडिया। हाँ जी, वो 12 में 2016 और वहाँ पे जो हमारे साथ हुआ था ना, आज मैं दे ही देता हूँ आपको खबर। बताएं। हम छुप के गए थे बसों में, हमें दिल्ली एयरपोर्ट पे 6 घंटे रोका गया और हमें वहाँ से रात में ट्रैवलिंग कराई गई। 3 बसों में, किसी को नहीं पता था किस बस में हमारी बेटियां बैठी हुई हैं, मतलब हम लोग जो बैठे हुए हैं। और जहाँ पे हम ठहरे थे ना वो कोई होटल नहीं था, वो स्टेडियम के बाहर जिस तरह अकेडमी नहीं होती, स्टेडियम के बाहर कमरे थे। वो कमरे ऐसे थे जिसपे अलमारियाँ जब हम पहुँचे तो लग रही थी। अच्छा। अलमारियाँ भी नहीं थी। और सुबह जब हमने नाश्ता करा ना तो हमें मना किया गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। और हम किस तरह रहे थे ये हम ही जानते हैं। और एक दिन डेव रिचर्डसन आ गया, वो हमारे साथ ठहरा, पहले रनिंग करी शाम में हमारे साथ, क्योंकि मेरे साथ खेला हुआ था। जब सुबह उसने नाश्ता देखा ना
वो उठ के भाग गया। उसने बोला कि आप लोग यहाँ कैसे ठहरे हुए हो? तो मैंने आस्क BCCI जिन्होंने ठहराया, और रात को फायरिंग की आवाज़ें आती थी, इतनी सिक्योरिटी थी हमारे उसमें अकेडमी में, उसके बाद भी फायरिंग की आवाज़ें आती थी, और हमारी बच्चियाँ डरती थी सुबह कि सर सुना था आपने रात भर फायरिंग? तो मैंने बेटा मैं तो उठा हुआ था। ये हालत थी। उसके बाद भी हमने कभी आज तक ये बात नहीं बोली। और आज डेव पहली रिचर्डसन दफा ने बता कुछ रहा किया इस मामले में? हूं। कुछ नहीं किया। ICC का हेड था वो जी। इतने मुश्किल हालात में रहे जी। शिकायत भी नहीं की? नहीं, हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मना किया गया था। ये तो जो हमारी चेयरपर्सन थी वो आई थी वहाँ पे उस टाइम पे, जो चेयरपर्सन थी उन्हें हमने बताया कि यही है, तो उन्होंने बोला बस आप लोग मैचेस खेलें। वहाँ पे हमारी तफरीक का पता क्या थी? क्या थी? लूडो खेलना, कैरम बोर्ड खेलना। क्योंकि बाहर निकल नहीं सकते। बाहर निकल नहीं सकते थे। वैसे वो 2016 महांती में था, महांती फास्ट बॉलर, देबाशिश मोहंती, वो रात में आता था मेरे पास बैठता था। हाँ ये बस, वो जो सईद अनवर को आउट कर देते थे। हाँ ये वो है। हमने कभी नहीं बोला। हाँ। लेकिन जो रात में फायरिंग की आवाज़ आती थी ना हाफिज, वो बहुत डेंजरस होती है। नहीं, मगर ये बात तो एड्रेस करनी चाहिए, ये बात तो बतानी चाहिए। बोर्ड ने करी होगी। जब ये बात सामने आती है कि पाकिस्तान सेफ नहीं है ट्रैवल करने के लिए, BCCI की तरफ से अगर ये बयान आता है कि पाकिस्तान सेफ नहीं है ट्रैवल करने के लिए, तो इट्स वाइस वर्सा। तो अगर अभी जो मोहसिन नकवी साहब क्लेम कर रहे हैं कि अगर ठीक है आपको सेफ नहीं लगता, आप नहीं खेलेंगे, आप हाइब्रिड पे खेलेंगे, तो हमें भी सेफ नहीं लगता, हम भी हाइब्रिड पे होना तो यही चाहिए ना। ताली एक हाथ से नहीं बजानी चाहिए, दोनों हाथ से बजानी चाहिए, मेरा ये मानना है। लेकिन मुझे ये बताया ना, 2023 के अभी मैं आपसे बात कर रहा था, कितने लोग गए थे पाकिस्तान के से, कितने वीजे मिले थे? मुझे वीजा नहीं मिला था, यूनुस खान को वीजा नहीं मिला था, कामरान अकमल को वीजा नहीं मिला था। और जब हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया, एक टीवी के साथ हम मुंसलिक थे जी, तो बाद में गारोव साहब थे अपने यहाँ पे एम्बेसी के हेड, उनका फ़ोन आया कि जी आप दोबारा अप्लाई करें, हम आपको दे देते हैं वीज़ा। तो हमने बोला सर अब तो हमारा टाइम चला गया, अब तो हम जा रहे हैं। 40 लोगों को शायद वीज़ा मिला था। बिल्कुल। कितने लोग बैठते थे गुजरात में स्टेडियम में, अहमदाबाद? सवा लाख। 40 लोग क्या करते? अब इंडिया वाले ये बात बोलते हैं जी क्योंकि हमें वीज़े नहीं मिलेंगे, हमें चाहिए 10,000 वीज़े। पाकिस्तान का इतना बड़ा दिल है, वो 10,000 वीज़े भी दे देगा। लेकिन वो बात वही है ना, गवर्नमेंट एग्री नहीं कर रही। हाँ नहीं, ये तो हम बस साहब क्रिकेट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत रेगुलरिटी में क्या नहीं मिलते इंडिया को वीज़े, इंडियंस को वीज़े? क्योंकि हम बहुत रेगुलरिटी में देखते हैं, करतारपुर में ट्रैवल करते हैं, सक्खर में एक बहुत बड़ा मंदिर है जहाँ पे जो है बहुत सारे हिंदू रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए ट्रैवल करते हैं, तो वीज़ास तो अभी भी मिल रहे हैं। हमारी तरफ मिलते हैं, वहाँ पे नहीं मिलते। मैंने अपनी मिसाल दे दी ना, नहीं मिला। और जब हमारा टाइम ख़त्म हो गया टीवी का, तो उसके बाद फ़ोन आया था कि आप अप्लाई करें। देर हो गई ना, हमें तो टूर्नामेंट से पहले जाना था, 2 दिन पहले। बट कमिंग बैक टू द डिस्कशन, जो हम चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से एक बात कर रहे थे, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पर ज़रूर जानना चाहूँगी। अब एक ऐसा सिचुएशन, ऐसा दौर आया है कि मोहसिन नकवी साहब अगर हाइब्रिड को मानते हैं और इक्विवेलेंट में नहीं हाइब्रिड मनवा पाते या रिटर्न में नहीं ले पाते कि नहीं जी जब हमारे साथ होगा तो हम भी हाइब्रिड मांगेंगे, उनके लिए पाकिस्तान से नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। बिकॉज लोग अभी भी उनको कहते हैं कि नहीं जी आपने मना किया था हाइब्रिड और आप हाइब्रिड कर रहे हैं। क्या मोहसिन नकवी साहब को अब गैलरी के लिए खेलना चाहिए या जो पाकिस्तान क्रिकेट के इंटरेस्ट में बेहतर है उसके लिए? जो पाकिस्तान की क्रिकेट के इंटरेस्ट में वो करना चाहिए, यानी जज्बाती होकर कोई फैसला नहीं करना चाहिए। यानी जो बाइकआउट कर देंगे, नहीं खेलेंगे, क्या फ़ायदा होगा? क्या फ़ायदा होगा? जो चीज़ आपके मुल्क की है आप वो अपने हाथ से दूसरे को दे रहे हैं। क्रिकेट का जो फ़ायदा वो चीज़ करनी चाहिए। मेरी तो रिक्वेस्ट होगी बड़ा दिल करें, इसमें कोई हार थोड़ी है, इसमें किस बात की हार है? नहीं, वो ये हार है कि पाकिस्तान, जैसे सवेरा ने कहा कि उन्होंने पहले ये बयान दिया कि हम हाइब्रिड पर नहीं, पहले रियलिटी नहीं पता थी ना, रियलिटी भी तो पता होती तो बात है ना। उनके जो दाएं बाएं लोग बैठे हुए हैं, यानी उस वक्त जज्बाती होके उन्होंने, जी बिल्कुल, हाँ। मतलब जैसे जज्बात वाली बात, सर्जरी की जज्बाती एक जवाब दे दिया, वो दे दिया था कमेंट, और उसके बाद ही हैड टू टर्न बैक। हाँ, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ।
पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए क्या अच्छी चीज़ है वो करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। वो हाइब्रिड मॉडल है ओबियसली, अभी तो यही है ना, क्योंकि आपने अपना केस तो पहले ख़राब कर दिया ना। कब? हम एग्री करते हैं हाइब्रिड पे, लेकिन ये शर्त होगी आपको तो, अगर अच्छा, एक और बात है, आपने जब बोला था कि नहीं तो नहीं, तो फिर नहीं होना चाहिए था, फिर ये फ्यूजन नहीं होना चाहिए था। हाँ, फिर ये हाइब्रिड जब बोल दिया तो आपने अपना वीक लिंक दे दिया ना। अच्छा, एक और बात है बादशाह साहब, आपको लगता है, आपने कहा कि चेयरमैन को दाएं बाएं से जो लोग हैं वो शायद, आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो उनके टॉप ऑफिशियल्स हैं वो बेहतर ब्रीफ नहीं करते हैं या बर वक्त नहीं करते हैं? उन्हें पता क्या है, या वो ब्रीफ करना नहीं चाहते? दाएं बाएं हैं, उन्हें पता क्या, मुझे ये तो बताएं। आपके जो माफी के साथ जो वकील हैं, जो लॉयर्स हैं, उनका केस इतना मजबूत होना चाहिए था कि वो जो चीज़ बोलते आईसीसी वाले डरते, उन्हें फैक्ट एंड फिगर ही नहीं पता। सच तो ये है। आपका केस क्यों वीक है? आपके जो माशाल्लाह पीसीबी के जो लॉयर हैं उन्हें कख नहीं पता इंटरनेशनल। वो तो खुद सलमान नसीर साहब, सलमान नसीर साहब थोड़ी हैं यार। नहीं, एक वकील रहे हैं, फिर पीसीबी के सीईओ भी रहे हैं, और तो अच्छे खासे अरसे से हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। चलें, अभी मैं कुछ बोल दूंगा तो ये ना आपका प्रोग्राम बंद हो जाए। नहीं, वो 10 मिनट रह गए बंद होने में। यार सीधी सी बात है जी, टीम अच्छी नहीं है। चेयरमैन साहब, पाकिस्तान टीम अच्छी नहीं है या फिर किसी भी चेयरमैन साहब की जो टीम है वो अच्छी नहीं है। वो तो खुद लेकर आए बहुत सारे लोग अपने। कौन? चेयरमैन साहब अपने भी बहुत सारे वो तो लोग बाद में है ना, साथ पहले वाले मैं बता रहा हूँ। तो पहली वाली टीम अच्छी आपको याद है लास्ट टाइम जब मैं आपके प्रोग्राम में आया था, 2 लोग जा रहे हैं, विकेटें गिर रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल क्या हुआ फिर? गए। बिल्कुल, पीसीबी ब्यूरोक्रेसी की बात की थी हमने। सही है, हुआ ना। बिल्कुल। तो अभी जो लोग आए उन्हें तो टाइम लगेगा। मेरे ख्याल है जो अभी समीर साहब आए, समीर साहब, उन्होंने तो पहली आईसीसी की मीटिंग अटेंड करी है। वजीर आजम हाउस से आए, सलमान साहब साथ थे, लेकिन उनके यार आप सलमान साहब आपके दोस्त नहीं क्या? नहीं, मैंने उनकी तस्वीर थी ना, मोहसिन नकवी साहब बैठे हैं, तो साथ तो सुभान भी बैठा हुआ था। हाँ, सुभान साहब मैच देख रहे को अब रिप्रेजेंट करते हैं ना, अब तो वो पाकिस्तान क्रिकेट को नहीं रिप्रेजेंट करते। तो सुभान ने बात बताई है, इसका मतलब है नहीं। अब आप ये देखें ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या स्टांस है कि हम जो इंडिया और श्रीलंका की जो वर्ल्ड कप है वो हम दुबई में खेलेंगे मैच। हाँ, तो अब समझ में आ गई सुभान क्यों बैठा था। हाँ। अच्छा बासी साहब, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड का भी ऐलान किया ना, अपने दोनों दौरा अफ्रीका के लिए भी। आपको लगता है कि जैसे शाहीन नहीं है टेस्ट मैचेस में, तो उनके लिए ये तय किया जा रहा है शायद अब वो वाइट बॉल खेलेंगे ज़्यादा? अब्बास की वापसी हुई है, आपका क्या ओपिनियन है? हम आपकी राय नहीं, की वैसे मैं चाह रहा हूँ कि फिर मैं अपना जवाब दूंगा। अच्छी टीम अनाउंस हुई है, आप बताएं ना। शाहीन आफरीदी क्यों बाहर हुआ टेस्ट मैच से? क्यों हुआ है वजह मैं ये तो जानना चाहता हूँ। नसीम शाह खेला था वो टेस्ट मैच आखिरी वाला? जी नहीं, खेले थे दोनों। कौन से वाले? जो आखिरी, जिसके बाद दोनों जी, ड्रॉप अच्छा, मुल्तान वाले जी, इंग्लैंड के खिलाफ। जी, अच्छा, दोनों खेले थे। कौन सी पिच थी? बहुत घास वाली, बहुत फास्ट पिच थी। नहीं, उस पे तो 39 आउट किए हैं स्पिनर्स ने। वो तो बाद वाले 2 मैच में। हाँ, शाहीन को उन ग्राउंड पिचेस पे मैच खिलाया गया जो डेड पिचेस थी, जो पाठा पिच बनाया गया था बैट्समैनों के लिए। ठीक है, जहाँ पे खिलाना चाहिए था, जहाँ पे टीम में डालना चाहिए था, वहाँ नसीम शाह को डाल तो दिया। फिर वही बात वहीं पर आ गई जब आपने कहा, जब वो बांग्लादेश के खिलाफ जहाँ पर उसको खिलाना चाहिए था वहाँ नहीं खेला, और जहाँ पर उसको आराम करा देना चाहिए था वहाँ पर उसको खिला दिया। वो याद है ना, एक वीडियो आई थी जब हाथ डाला था शान मसूद ने। हाँ, उसने ऐसे कर दिया था। अब आई समझ में? जाने दे, ये वाकयातन ऐसा भी हो सकता है। और क्या? नहीं, तो हम इसको एक चीज मुझे बताए ना, वनडे से और T20 से शाहीन क्यों बाहर नहीं है? क्योंकि उसका कप्तान रिजवान है। तो आकिब जावेद साहब तो हेड कोच और चीफ सेलेक्टर भी है ना सर? बिल्कुल। और आकिब जावेद तो सपोजिटली बहुत करीब है शाहीन के, लाहौर कलंदर्स कनेक्शन की वजह से। नहीं जो दिखता है वो नजर नहीं आ रहा। जो दिखता है वो नजर नहीं। लाहौर कलंदर में था वो जी, हाँ। अब नहीं है। पहली मगर हम बात चीज, शाहीन आफरीदी के साथ ज्यादती हुई है। हम फखर जमान के साथ, अब मैं बात कर लेता हूँ। जी। फखर जमान के साथ ज्यादती हुई है, साजिद खान के साथ ज्यादती हुई है। आप किस तरह, ये 3 लड़के नहीं है, वाइट बॉल में फखर, टेस्ट मैच में साजिद और शाहीन शाह आफरीदी। आप अब्बास को किस बेस पे लाएं कि काउंटी क्रिकेट और डोमेस्टिक? 2021 में उन्होंने लास्ट टाइम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट 3 साल बाद, वेस्ट इंडीज। सही है, 3 साल बाद।
इंटरनेशनल क्रिकेट में और डोमेस्टिक में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल है। क्या वो 7 ओवर के बाद 7 ओवर के लिए उसको बॉलिंग के लिए लाए? 20 ओवर जैसे कोकोबुरा का होता है खत्म हो जाता है। फिर यही होगा कि विकेट कीपर विकेट से लग के कर रहा होगा। क्लैरिटी के लिए हम स्क्वाड भी जरा स्क्रीन पे जो है वो दिखा देते हैं, मतलब लोग वो देख लें। मगर आकिब से गलती हुई है और इस तरह आकिब को मशवरे देने वालों ने मशवरे दिए हैं, उन मशवरों को अल्लाह ही हाफिज है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा शाहीन शाह आफरीदी कैसे इस टीम से बाहर हो गया। स्क्वाड आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त आप देखें, नोमान अली बिल्कुल परफॉर्मर है, परफॉर्म करा हुआ है। दुआ ये करें कि वो बॉल के पीछे ना भागे साउथ अफ्रीका में, फिटनेस पता चल जाएगी। जब वो मुल्तान में भाग रहा था तो मुझे हंसी आ रही थी, और फकर जमान के लिए बोलते हैं कि वो फिट नहीं है। अच्छा बासित साहब, और मजेदार बात है, फकर वो मार्कहोर से T20 खेल रहा है, जुमला बोला जाता है फिट नहीं है, और वो डोमेस्टिक खेल रहा है। बाबर आजम किस परफॉर्मेंस पे आया? वो तो पाकिस्तान के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं, प्रीमियम बैट्समैन है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा कि उस जैसा प्लेयर इस वक्त कोई है ही नहीं। जब वो ड्रॉप हुआ था उसके बाद वो डोमेस्टिक खेला कोई मैच नहीं। तो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने कहा था ना, जो डोमेस्टिक खेलेगा वो कंसीडर होगा। तो कैसे कंसीडर हो गया बाबर आजम और नसीम शाह टेस्ट मैच के लिए? कैसे? ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है ना, ऑस्ट्रेलिया में तो फेटा लगाया। नसीम शाह एबटाबाद में खेल रहे थे फर्स्ट क्लास का मैच। हाँ, वो खेला, चले उसने फर्स्ट क्लास को इज्जत दी, सही है। बाबर आजम ने कौन सा मैच खेला? नहीं। अब आप मुझे बताएं, कामरान गुलाम क्या बाहर बैठेगा टेस्ट मैच से? नहीं। क्यों? तो फिर बाबर जब बाबर खेलेगा तो कामरान कहाँ से खेलेगा? तो वो तो रन्स करके इतने जा रहे हैं यहाँ से कामरान गुलाम। तो अच्छा, तो ये क्या बाबर को आप बाहर बिठाएंगे? तो ये हो सकता है अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप करके कप्तान ओपन कर ले, ये भी तो हो सकता है ना। ये सोच अच्छी है। तो पहले जब हम 2 साल से ये बात कह रहे हैं, तो जब तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ कि नहीं मैं नंबर 3 ही खेलूंगा। नहीं, लेकिन आपको शाहीन आफरीदी को जो टेस्ट मैच में नहीं रखा गया, आपको बहुत लगता बड़ी है जाती वो परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं है? किस तरह उसको ड्रॉप कर दिया यार? नहीं, जिन पिचेस पे खिलाना चाहिए उसको आप ड्रॉप कर रहे हैं। हम कॉन्स्पिरेसी ढूंढने के बजाय हम ये क्यों नहीं सोचते कि शाहीन शाह आफरीदी उस तरह नहीं डिलीवर कर रहे थे, तो लॉन्गर फॉर्मेट का प्रेशर क्यों डालें? जब से शाहीन शाह आफरीदी इंजरी से वापस आए, क्या वो उस तरह परफॉर्म कर रहे हैं जिस तरह क्या बाबर आजम उस तरह परफॉर्म कर रहा है? किस तरह? जिस तरह का वो पहले परफॉर्म कर रहा था। बट वो इंजरी से तो वापस नहीं आया ना। बात परफॉर्मेंस की है, बात इंजरी नहीं। प्री और पोस्ट इंजरी कनेक्शन। अभी ऑस्ट्रेलिया में क्या शाहीन ने आउट नहीं करे व्हाइट बॉल में? व्हाइट बॉल ना, शॉर्टर फॉर्मेट की बात हो रही है ना। आप वाह जी वाह, वाह जी वाह। जहां पे बांग्लादेश के अगेंस्ट आप पहले टेस्ट मैच के बाद उसको ड्रॉप कर रहे हैं, जिस पिच पे खिलाना चाहिए उस पिच पे आप नहीं खिला रहे। चले आपने अपना इंग्लैंड के खिलाफ डर के पाटा पिच बना दिया कप्तान के कहने पे, स्पिन विकेट पे जगह नहीं बनती थी। बच्चों को भी पता है कि साउथ अफ्रीका में बॉल बाउंस होगा और मूव करेगा, तो आप डालें ना अपने प्रीमियम बॉलर को। मगर बांग्लादेश की सीरीज के बाद जो है वो शान मसूद ने कहा कि हमारे पास ऐसे बॉलर्स नहीं है जो फिटनेस को मेंटेन रख सकें, हम 6 आउट करने के बाद बाउंस बैक कर गई बांग्लादेश। तो मे बी उसमें शाहीन था क्या? एक मिनट उसमें ना तो नसीम था ना शाहीन था। मीर हमजा खुरम और मोहम्मद अली कहाँ है? मोहम्मद अली भी, खुर्रम शहजाद हर मैच के बाद अनफिट होता है। ऑस्ट्रेलिया में भी, अपना इधर मुल्तान में भी हुआ है। सही है, वो टीम में है। मेरा ख्याल है वो बांग्लादेश की सीरीज के बाद भी हुआ ना, वो हुए थे, बिल्कुल हुए थे, अनफिट हुए थे। तो वो तो है टीम में। हाँ। मसला ये पसंद नापसंद वाला बात हो गई है, और आकिब को गलत ब्रीफ किया गया है। अब साजिद खान क्यों नहीं है बताऊं आपको? जी बताएं। डेटाबेस ने बोला होगा भाई उनके पास तो एक ही लेफ्ट हैंडर है ओपनर, बाकी सब राइट हैंडर है, तो लेफ्ट आर्म को डाल दो। नहीं, लेकिन बात भी वो पिचेस भी तो कंडीशंस भी तो बाउंसी है ना, फास्ट बॉलर्स के लिए उतनी फेवरेबल, स्पिनर्स के लिए नहीं है। तो फिर नुमान को क्यों डाल दिया? एक स्पिनर रेगुलर, तो नुमान की जगह साजिद को डाल सकते थे। मैन ऑफ द सीरीज कौन हुआ था इंग्लैंड के अगेंस्ट? साजिद खान जी। आप क्रिकेटर के सामने बैठे हुए हाफिज साहब, जिसके दिमाग में हर चीज फीड है, देख लें कौन मैन ऑफ द सीरीज हुआ था। साजिद खान हुआ था। बिल्कुल। तो आपको लगता है ये भी कहीं ना कहीं पसंद नापसंद आई है? इसलिए डाला है, एक डेटाबेस ने बोला ना कि उनके पास राइट हैंडर ज्यादा हैं। हाँ। तो ऑफ स्पिनर की इतनी डिमांड नहीं है। क्या उसने सारे खब्बे आउट किए? बॉलिंग कर लेगा ऑफ स्पिन। उसने सारे खब्बे आउट किए हैं वहां पे। बस यही तो डेटाबेस है, टाटा बेस। याद है ना मरूम अली भाई की बात, टाटा बेस जी। तो कभी हम शाहीन आफरीदी को इस टूर से ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। ये बहुत बड़ी ज्यादती करी, और वाइट बॉल में
फ़खर ज़मान ड्रॉप नहीं होता था। फिटनेस का उसका बहाना बनाया जा रहा है। टीम में ऐसे भी लोग प्लेयर हैं अभी जो उनसे बहुत बेहतर है फ़खर ज़मान। नुमान ने फिटनेस टेस्ट बार बार होता हुआ फिटनेस टेस्ट पास नहीं आप किया। सिर्फ So ये देख लें कहानी उसको तो बहुत भागते हुए बॉल के पीछे। हाँ हाँ। बट यस, ये जो है सामने आया तो कुछ थोड़ा सा न्यू लुक कह लें या ना न्यू लुक कहें, जो स्क्वाड आया पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, हमारी उसके हवाले से डिस्कशन हुई। बासित साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया है। सवीरा पाशा और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।